हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच अकेडमी। आज हम क्लास 12 के पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कौन चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कहने रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो, एनिमल हो या अमीबा हो, कोई भी यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। कहने का मतलब हम इस चैप्टर में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला दूसरा देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब कहने का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट, जैसे फ्लावरिंग ऑफ प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो फिर तीसरा चैप्टर देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भाई ह्यूमन लोग अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने ही जैसे संतान को कैसे जन्म देते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन हेल्थ। अब रिप्रोडक्शन हेल्थ में जैसे कि हमारे बचाव के लिए कुछ भी हो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में, वो क्या करें, उसके लिए क्या करेंगे, ये भी चैप्टर हमें पढ़ने हैं। आइए देखते हैं, हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम आज शुरू करते हैं, आज से ही शुरू हो गया। ठीक है, पहले का यदि लाइफ स्पैन की बात की, मैंने रिप्रोडक्शन से पहले क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? भाई क्या अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, अपने प्रजाति को विलुप्त ना होने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन पहले लाइफ स्पैन की बात। कहते कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनका जीवन समय होता है। भाई जीवन समय है जीने की, भाई एक समय तक वो जीवित रहेंगे, नहीं तो क्या मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बोलते हैं क्या, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब लाइफ स्पैन खत्म होता है। मैंने कहा कोई एनिमल है उनका लाइफ स्पैन 5 साल तक है, तो क्या बोलता है वो अपने जैसे ही जीवो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना ही क्या हमारा, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, ऐसे नहीं कोई बिना ऐसे ही कोई हो जाए। ठीक है, तो अपने ही जैसे संतानों क्या करें, वो जन्म देंगे, और जन्म देना ही हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो पहले हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है लाइफ स्पैन? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी जीव हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ईच मतलब कोई भी, एवरी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक टाइम होता है अपना जीवन जीने का, मतलब एक समय तक क्या जिएंगे, फिर उसके बाद क्या मृत्यु होना ही है। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट बाय द लाइफ स्पैन। अब यदि मैं कहूँ भाई नेचुरल डेथ की बात कर रहा है, ये नहीं कि भाई आज जन्म लिया कल ऐसे ही कोई कारण मर जाए, ठीक है, डेस्टिनी कुछ भी हो जाए, वो वाला लाइफ स्पैन की बात नहीं करता। ये क्या होता है, बर्थ टू जन्म मतलब जन्म लेता है, और नेचुरल डेथ में क्या होता है, नेचुरल डेथ में डेथ हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे हम समझ में आया, जैसे हम आज के समय में यदि ह्यूमन की एवरेज देखा जाए तो क्या होता है 65 से 80 लगभग क्या होता है, 80 तक लगभग क्या होता है हमारा जीने का समय है, लाइफ स्पैन है। ठीक है, ये हमारा एवरेज है। ठीक है, कोई तो 45 पे ही क्या होता है चले जाए, 50 भी चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है हमारा यदि देखा गया प्रैक्टिकली तो पता किया गया तो हमारा क्या एवरेज लाइफ से ही पता है। उसी क्या बोलते हैं, क्या जो बच्चा जन्म लेता है जब तक वो नेचुरल डेथ ना हो जाए तब तक वो क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। बीच में कोई चला जाए वो ऐसे नहीं कि वो लाइफ स्पैन हो जाएगा, नहीं। लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन वेरियस फ्रॉम फ्यू डे एंड सेवरल थाउजेंड ईयर। आप कहते हैं लाइफ स्पैन कैसे होता, कहते हैं कुछ ऐसे जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ समय तक, कुछ आवर तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या थे सेवरल अबाउट 1000 ईयर, मतलब बहुत सालों तक, हजारों सालों तक क्या करेंगे, जीवन रहता है, लाइफ रहती है उनकी। समझ में आया क्यों? अब देखिए लाइफ स्पैन आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेट विद द साइज और कम्प्लीटली। अब मैं कोई बोलूँ, यदि कोई कहता है कि भाई साइज जो इसके देख के कहे भाई साइज उसकी ज़्यादा बड़ी तो क्या लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे समझ में आएगा। यदि मैं पैरेट की बोलूँगा जो 140 ईयर तक वो क्या था, जीवित रहता है, लेकिन हम ह्यूमन हैं और उसके कंपेरिजन हम बड़े हैं ना। ठीक है, यदि कोई प्लांट की बात किया जाए, ठीक है, जैसे बरगद का पेड़ और नीम के पेड़ में, ठीक है, उसमें क्या बहुत डिफरेंट है ना, तो उसमें क्या साइज उसमें इतने मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई छोटा वो भी काफ़ी दिनों तक हमसे भी ज़्यादा दिन तक, जैसे पैरेट की मैंने अभी बताया, ह्यूमन की हाइट साइज क्या बहुत बड़ा है। ठीक है, साइज तो छोटे बड़े देख के नहीं किया जाता, उसकी लाइफ के बारे में बता दिया जाए। ठीक है, उनके कोई समय होता ही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि हम ह्यूमन की बताइए लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप। अब हम ह्यूमन की ही बात करें
तो हमारे कहने में 5 अवस्था होती है, मतलब 5 स्टेज होते हैं। यदि स्टेप बाई स्टेप में देखें, इन्फेंसी मतलब बच्चा, मतलब जैसे हम बोलते छोटा बच्चा जन्म लिया है, कुछ क्या है 1-2 साल का ही, ठीक है। चाइल्डहुड मतलब ये देखिए, ध्यान देखिए, ये चाइल्डहुड हमारा क्या, ये बच्चा है, लगभग 5 to 12 ईयर तक क्या है, ये बच्चा है ना, ठीक है। अब एल्डर मतलब जैसे एडल्ट हो रहा है, एडल्ट मतलब कि मतलब कहते हैं 13 से 19 के बीच, ये नहीं कि पूरी तरह वो एडल्ट हो गया, कि मतलब उस, ठीक है। तो कहने मतलब हो रहा है, उस समय अपना एजुकेशन वो कंप्लीट करता रहता है, 19 साल था। जब एडल्ट हो जाए, पूरी तरह एडल्ट हो जाना मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छा, ठीक है, जिसके ठीक वो 55 ईयर। यदि हम उसके आगे जैसे ओल्ड एज की हम लोग क्या बोलते हैं, डेड एज भी बोल सकते हैं, वो 65 से एवं कोई भी हो व्यक्ति हो जाता है, वो किसी भी समय उसका नेचुरल डेथ में वो हो सकता है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा 5 स्टेट है, ठीक है। एडल्ट एंड ओल्ड एज या डेथ एज भी बोल सकते हैं, समझ में आया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो भाई लाइफ स्पैन देखेंगे, भाई एनसीईआरटी में दिया कि कुछ लाइफ स्पैन के बारे में बताया कि कौन कौन एनिमल कितने दिन तक जीते हैं, नेचुरल डेथ, ठीक है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बीच में कोई ऐसा नहीं, ठीक है। एस्पोर्ट्समैन लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, सब मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया। ये जो मैंने डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एनसीईआरटी का है, अलग से भी मैंने दिया है जो एनसीईआरटी में हट के, यदि आपको और अच्छा जानकारी चाहिए वो भी आगे है, दिखाएंगे। ये है बटरफ्लाई, और यदि बटरफ्लाई कहते हैं तो भाई कितने वीक तक जीता है, 1-2 वीक। देखिए भाई बता दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये बटरफ्लाई है, कितने वीक तक जीता है, 1-2 वीक, वीक मतलब सप्ताह, मतलब 1 या 2 सप्ताह तक ये क्या कर जीवित रहेगा। अब एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट की बात करें, वो क्या 60 से 90 ईयर तक क्या करता है, जीवित रहता है, ठीक है। अब क्रोकोडाइल भी देखिए, वो 60 सालों तक जीवित रहता है। अब देख क्रो मतलब कौवा, अब कौवा कितने साल, देखिए 15 ईयर, मतलब समझ में आया। आगे देखिए हॉर्स मतलब घोड़ा भी कितने साल तक, 60 साल जीता है। अब ये देखिए, यदि इधर देखिए, या फ्रूटी फ्लाई या क्या है, हनी बीन भी बोल सकते हैं फ्लाई, फ्रूटी मतलब फ्रूटी फ्लाई इसलिए बोलते हैं, ज़्यादातर क्या मीठे जगह पर रहती है, ठीक है। यदि देखेंगे हलवाई की दुकान पर भी देखेंगे मीठे उठे जब लगे रहते हैं, रसगुल्ले हैं, पेड़ा कुछ भी हो, उस पर क्या होते हैं, रहते नहीं, इसीलिए बोलते हैं फ्रूटी फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। इनके ये बने हनी बनाते हैं, मतलब शहद बनाते हैं। ये कितने दिन तक दिखे, 2 वीक तक जीते हैं। अब पैरेट भी देखिए, सबसे ज़्यादा अभी मैंने समझाया था, यदि पैरेट यदि साइज, मैंने अभी साइज की वाले भी अभी एकदम समझाया था इससे थोड़ा पहले, कि यदि साइज पे ना जाइए, ना साइज पे जाइए ना हाइट पे जाइए, क्या होगा, सबका अपना लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। यदि मैं पैरेट की बात करूँ, यदि ह्यूमन से कंपैरिजन कराऊँ, वो क्या होगा, या डॉग से ही कंपैरिजन करा दिया तो क्या होगा, लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट है ना, तो आप नहीं लग, सबका अपना लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। यदि पैरेट की बोला था 140 ईयर तक वो क्या करता है, जीवित रहे। यदि डॉग की बात किया था, क्या 25 से मतलब 25 से 30 के बीच में क्या होता है, उसका जीवन काल रहता है या लाइफ स्पैन रहता है। अब रोज मतलब गुलाब का फूल कितने सालों तक, 5 to 7 ईयर या 5 से 7 सालों तक वो रहता है, ठीक है। तो मतलब कछुआ, ये हिंदी में इसका बोलते हैं कछुआ बोलते हैं, ये लगभग क्या 100 से 150 साल तक क्या करता है, जीवित रहता है, मतलब इसका लाइफ स्पैन रहता है। अब बनियान ट्री देखिए, ये 25 सालों तक रहता है, 25 ईयर तक रहता है, ठीक है। अब यदि ये क्रो, ये एनसीईआरटी का है, और काऊ मतलब गाय, गाय लगभग कितने साल रहता है, 20 से 25 ईयर तक क्या रहता है, रहती, जीवित रह सकती है, ठीक है। अगले देखिए, अब ये यहाँ देखिए बनियान ट्री, बनियान ट्री कहता है 2 मतलब 200 से 300 ईयर है, ईयर है यहाँ, ईयर तक जीवित रहता, मतलब उसका लाइफ रहता है, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब राइस प्लांट, राइस प्लांट कहते हैं 3 से 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वीट प्लांट की बात देखा जाए वो 6 मंथ होता है, ठीक है। अभी आगे देखे देंगे बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हम जो डायग्राम आपको देख रहा है ये पूरा एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। कुछ मैंने कुछ एनिमल्स के, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में मैंने कुछ अलग से दे दिए हैं। तो मतलब सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगभग कितने, कुछ मिनट और कुछ आवर तक जीवित रहते हैं, कहने मतलब कुछ समय तक जीवित रहेंगे, ठीक है। स्किल मोड जिसे हम सिल्क वार्म बोलते हैं, वो लगभग कितने दिन तक जीते हैं, 2 से 3 दिन तक जीते हैं, डे है, डे से, ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। अब राइट मतलब चूहे की बात किया जाए, अप्रॉक्स मतलब कल लगभग कितने तक जी सकते हैं, लाइफ स्पैन 4 साल ईयर रहता। अब रैबिट की देखिए लाइफ स्पैन कितना होता है, 13, ठीक है, ईयर है। और यदि मंकी की बात किया जाए, मंकी
26 ईयर, मतलब 26 साल तक इनका लाइफ स्पैन होता है। अब कैट का देखिए, ये 30 से मतलब 35 से 40 ईयर तक इसके इनका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। यदि व्हेल की बात किया जाए 37 ईयर है, ठीक है। आगे ईगल मतलब चील, ठीक है, हिंदी में चील बोलते हैं, लेकिन लगभग इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, 90 साल होता है, ठीक है। यदि मैन की बात करा जाए, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बोला 65 से 80 के बीच में लगभग क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, ईयर्स है, ठीक है, एस है। समझ में आया। आइए देखिए पीपल मतलब फिकस एलिगुएस, ये लगभग कितने साल लेता है, 2000 से 3000 साल तक सबसे ज़्यादा जीवन लाइफ मतलब लाइफ स्पैन होती है, ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा सिकोया का होता है।